डॉक्टर वंदना टंडन कमल वंदना गुरुग्राम और ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की एक सक्रिय और प्रेरणास्रोत सदस्य हैं। वे केवल शिक्षण तक सीमित नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास, शैक्षिकी, मानसिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक की सशक्त समर्थक हैं। उनकी सामाजिक जागरूकता, तकनीकी नवाचारों के प्रति तत्परता और दूरदर्शी नेतृत्व के चलते उन्होंने विद्यालय में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है जहां नवाचारी शिक्षण विधियां, समर्पित शिक्षक और उत्कृष्ट अवसंरचना के माध्यम से बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारा जाता है। चाहे स्वच्छ भारत अभियान, यमुना बचाओ, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम या शैक्षिकी कार्यशालाएं हो, डॉक्टर वंदना टंडन स्वयं छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी निभाती हैं। अपने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने वाली डॉक्टर वंदना टंडन और उनकी टीम ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 10,000 से अधिक पौधे लगवाए। शिक्षाविद डॉक्टर वंदना टंडन जी लगातार अपने छात्रों को शिक्षा के उच्चतम शिखर स्पर्श करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी इसी प्रेरणा ने छात्रों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए तैयार किया। अपने छात्रों से अपने बच्चों जैसा व्यवहार करने वाली वंदना टंडन के प्रयासों का प्रतिफल है कि वर्ष 2004 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में उनके छात्रों ने एसेंस ऑफ वाटर पर झांकी प्रस्तुत कर वहां उपस्थित लाखों दर्शकों की प्रशंसा प्राप्त की। छात्रों की इस प्रस्तुति को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला। पूर्व रक्षा मंत्री श्री चमन लाल गुप्ता ने सम्मानित किया। डॉक्टर वंदना टंडन को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 2004 में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित और शिक्षा मंत्री श्री अरविंद लवली ने दिल्ली में बेस्ट स्टेट टीचर अवार्ड प्रदान किया। 2005 में दूरदर्शन के सीधे प्रसारण के माध्यम से देश विदेश के लाखों परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई। उनकी यह प्रस्तुति उन परिवारों के बच्चों के मन मस्तिष्क में यह विश्वास बनाने में सफल रही कि जब पश्चिमी दिल्ली के पिछड़े क्षेत्र के साधारण बच्चे असाधारण प्रस्तुति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बदलाव मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सामाजिक मूल्य बदलते जा रहे हैं तो शिक्षा और शिक्षक और बच्चे के जो रिश्ते में बदलाव आना भी जरूरी है। आजकल जो हम टीचिंग मेथड है वो हमारा टोटली चेंज हो गया। आजकल टीचर्स लेक्चर मेथड अडॉप्ट नहीं करते हैं। उनका मेथड टीचिंग मेथड जो है इंटरेक्शन मेथड है। तो उसमें अगर बच्चे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, खुलापन नहीं होगा, तो वो हम उनको इंटरेक्शन मेथड से एजुकेशन कैसे दे सकते हैं। 2006 की गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी डॉक्टर वंदना टंडन जी के नेतृत्व में नई दिल्ली के राजपथ पर गोगा पीर प्रस्तुति करते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए श्री प्रणब मुखर्जी, तत्कालीन रक्षा मंत्री, ने उन्हें सम्मानित भी किया। 2008 की गणतंत्र दिवस परेड में तिरंगा साक्षी है की प्रस्तुति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी ने उनके प्रदर्शन को सराहते हुए सम्मानित किया। 2009 में द ग्रेट वीमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और समाज सेवा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया था। 2010 में उन्हें नव किरण अवार्ड प्राप्त हुआ, जो शिक्षा में नवाचार और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उनकी भूमिका को मान्यता देता है। इसी वर्ष 2010 में वीरांगना प्रवाह एक सशक्त सांस्कृतिक प्रस्तुति रही, जिसे महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश बैंड की सहभागिता ने वैश्विक संस्कृति के संगम को दर्शाया। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की भव्य ओपनिंग व क्लोजिंग सेरेमनी में विद्यालय के छात्रों ने डॉक्टर वंदना टंडन के मार्गदर्शन में शानदार प्रस्तुति दी। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के लिए गौरव का क्षण रहा, जिसे दर्शकों व अतिथियों ने खूब सराहा। 2019 में उन्हें महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सांसद श्री वीरेंद्र शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। 2019 में स्कूल लीडरशिप अवार्ड एडू एडवाइस संस्था द्वारा उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए दिया गया। शिक्षा के साथ साथ छात्रों के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण डॉक्टर वंदना टंडन दिल्ली एनसीआर के शिक्षा जगत में चर्चित और लोकप्रिय व्यक्तित्व रही है। इसीलिए वर्ष 2019 में वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सर्वोच्च समिति सीबीएसई गवर्निंग बॉडी के लिए चुनी गई, जो इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा जगत उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और कृतित्व से अनेक अपेक्षाएं रखता है। 2021 में उन्हें एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड प्रदान किया गया, जो वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में उनके योगदान का प्रतीक है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल द्वारा उन्हें सामाजिक योगदान हेतु प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। 2024 में वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अवसर पर कमल मॉडल स्कूल में आयोजित विशेष आयोजन एवं प्रस्तुति में उन्होंने नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2025 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान अमेरिक्स कैंसर हॉस्पिटल द्वारा नारी सशक्तिकरण में योगदान हेतु प्रदान किया गया। उन्हें स्त्री शक्ति सम्मान भी प्राप्त हुआ, जो बालाजी फाउंडेशन और अभिनय साहित्य संस्थान द्वारा समाज की प्रेरणास्पद महिलाओं को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी भवन नई दिल्ली में आयोजित 38वें स्थापना दिवस समारोह में उन्हें अवंतिका अवार्ड भी शिक्षा और संस्कृति में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया। डॉक्टर वंदना टंडन केवल एक शिक्षिका नहीं, अपितु एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनकी सोच सेवा भाव से जुड़ी है। बच्चों में संस्कार, संवेदना और सनातन संस्कृति की भावना को जागृत करना उनका लक्ष्य रहा है, क्योंकि उनके मतानुसार संस्कृति हमारी पहचान है, जो हमें नैतिकता, करुणा और मानवीय मूल्यों से जोड़ती है। डॉक्टर वंदना टंडन के लिए हर पर्व, हर उत्सव अपने विद्यालय परिवार को उल्लास और एकता से जोड़ने का अवसर होता है। होली, दिवाली, बैसाखी, गुरुपुर्ब, ईद, क्रिसमस हर अवसर विद्यालय में पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें सभी छात्र समान रूप से सहभागी बनते हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि डॉक्टर वंदना टंडन के मार्गदर्शन में विद्यालय ने ड्रामा, नृत्य, कविता, संगीत, गीता श्लोक उच्चारण, रामलीला और कृष्णलीला जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति अर्जित की है। उनके नन्हे मुन्ने छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई रामलीला को देश विदेश के कई प्रसिद्ध अभिनेता और कला निर्देशक सराह चुके हैं, जो उनके नेतृत्व की सृजनात्मकता की सफलता का जीवंत प्रमाण है। वह अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव संघ की संयोजिका है, जो रामलीला व कृष्णलीला के माध्यम से बच्चों को सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाती है। डॉक्टर वंदना टंडन जी के नेतृत्व में विद्यालय के बाल कलाकारों ने अयोध्या, ओरछा, ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला, महाकुंभ, प्रयागराज सहित देश के विभिन्न भागों में भव्य रामलीला और कृष्ण लीला प्रस्तुत की। कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर भी रघुकुल नायक श्री राम की भव्य प्रस्तुति की गई, जिसे सभी ने खूब सराहा। उनके इस अनूठे प्रयोग का वैश्विक स्तर पर सीधा प्रसारण भी किया गया। ब्रिटेन की राजधानी में डॉक्टर वंदना जी के नेतृत्व में छात्रों की डिजिटल प्रस्तुति को वहां मौजूद हजारों भारतवासियों ने देखा और सराहा। इस असाधारण प्रस्तुति के लिए डॉक्टर वंदना टंडन जी को ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में वहां के सांसद ने विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वर्तमान में अनेकानेक कारणों से समाज, विशेष रूप से किशोरावस्था के बच्चों में स्वच्छंदता बढ़ी है। नैतिक मूल्यों में ह्रास की प्रवृत्ति से अभिभावक ही नहीं, समाज शास्त्री भी चिंतित हैं। ऐसे में एक प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर वंदना टंडन ने किशोरावस्था को कला, संस्कृति से जोड़कर उनकी ऊर्जा और उत्साह को सकारात्मक दिशा दी। दशहरा पर्व पर विद्यालय स्तर पर होने वाली बाल रामलीला की प्रस्तुति को राज्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया। एक नवाचार को मिली असाधारण सफलता ने उन छात्रों के जीवन को बदल दिया। एक और जहां उनका परीक्षा परिणाम सुधरा, वहीं उन छात्रों की अभिभावक उनके शिष्ट व्यवहार और शालीन संवाद से स्वयं को धन्य महसूस करने लगे। डॉक्टर वंदना टंडन एक ऐसी शिक्षाविद हैं जिनका नेतृत्व केवल अकादमिक प्रगति तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक समर्पण और पर्यावरणीय संवेदना तक विस्तृत है। विद्यालय के मैदान को वे वर्षों से जनसेवा हेतु उपयोग में लाती रही है। डॉक्टर वंदना टंडन का मानना है कि शिक्षा सबका अधिकार है, न कि सुविधा। वे सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी बच्चा फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित न हो। विद्यालय में पारदर्शी व्यवस्था के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फीस में छूट, स्कॉलरशिप, किताबें व यूनिफॉर्म की सहायता दी जाती है। शिक्षकों के साथ साथ वे स्वयं भी व्यक्तिगत स्तर पर सहायता कर एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश करती हैं। परिणाम स्वरूप पिछले एक दशक से स्कूल का CBSE परीक्षा परिणाम 100% रहा है। डॉक्टर वंदना टंडन का पर्यावरण के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। उन्होंने दिल्ली NCR के 875 स्कूलों को प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान से जोड़ा और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम से चैंपियन ट्रॉफी प्राप्त की। विद्यालय में सौर ऊर्जा प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जैसी पहलें की गई हैं। उनकी सोच से प्रेरित होकर छात्र न केवल पर्यावरण रक्षक बने, बल्कि एक पेड़ मां के नाम जैसे नवाचारों से वृक्षारोपण को व्यक्तिगत भावनाओं से जोड़ा गया। शिक्षा केवल मानसिक और बौद्धिक विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तन को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है। इसी उद्देश्य से विद्यालय में समय समय पर हेल्थ कैंप, नियमित योग कक्षाएं और खेलकूद की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें प्रत्येक छात्र को सहभागिता के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता रहा है।
फिटनेस की सोच, आधा घंटा साइकिलिंग रोज, अभियान हो अथवा अपने छात्रों को खेलकूद की किसी एक गतिविधि में अनिवार्य रूप से भाग लेने का नियम लागू करने से छात्रों में अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना को सुदृढ़ किया है, तो उन्हें शारीरिक रूप से भी सक्रिय एवं सशक्त भी बनाया है। डॉक्टर वंदना टंडन का दिव्यांग छात्रों के प्रति दृष्टिकोण एक ममतामयी मां की तरह है। वे मानती हैं कि शारीरिक असमर्थता कभी भी प्रतिभा की राह में बाधा नहीं बननी चाहिए। उनके नेतृत्व में इन छात्रों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ विशेष प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिलता है, जिससे उनका आत्मविश्वास और क्षमता दोनों निखरते हैं। परिणामस्वरूप ये छात्र भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। इसी समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व के लिए उन्हें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके कार्य की व्यापक मान्यता और प्रेरक प्रभाव का प्रमाण है। डॉक्टर वंदना टंडन अपने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। विद्यालय में नियमित रूप से मॉक ड्रिल, जागरूकता सत्र और आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिनमें छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। समाज में बढ़ती चुनौतियों के बीच वे विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति 0% टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती हैं। उनके नेतृत्व में छात्राएं न केवल सजग और आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि सुरक्षित वातावरण में शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। डॉक्टर वंदना टंडन के नेतृत्व में परंपरागत शिक्षा पद्धति को आधुनिक तकनीक के साथ सशक्त रूप से जोड़ा गया है। स्मार्ट क्लासेस, AI लैब और ई-लाइब्रेरी जैसे संसाधनों से कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावशाली बना है। छात्रों के लिए भव्य पुस्तकालय और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम की व्यवस्था मैडम द्वारा अपनी प्राथमिकताओं में कटौती कर संभव बनाई गई, जो विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करता है। पूर्व छात्रों को संस्था की धरोहर मानते हुए डॉक्टर वंदना टंडन समय समय पर उन्हें आमंत्रित करती हैं, ताकि वे अपने अनुभव साझा कर वर्तमान छात्रों को दिशा दे सकें। ये संवाद परंपरा नई पीढ़ी को आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर देती है। डॉक्टर वंदना टंडन के प्रयासों का प्रतिफल है कि इस विद्यालय के अनेक छात्र देश विदेश में उच्च पदों पर कार्य करते हुए अपनी प्रिंसिपल से प्राप्त संस्कार, संवेदनशीलता और सामाजिक चेतना की सुगंध अपने परिवेश में विस्तारित कर रहे हैं। छात्रों के अनुसार वंदना मैडम ने ही उन्हें सिखाया है कि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभवों से जुड़ा है, जो एक अच्छा नागरिक, संवेदनशील इंसान और सच्चा राष्ट्र निर्माता बनने की दिशा में मार्गदर्शित करता है। उनके नेतृत्व में विद्यालय शिक्षा का ऐसा मंदिर बन गया है, जहां हर बच्चा आत्मविश्वास और आशाओं के पंख लेकर अपने सपनों की उड़ान भरता है। उनके लिए शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि यह चरित्र निर्माण, सांस्कृतिक चेतना और जीवन मूल्यों की नींव है। डॉक्टर वंदना टंडन की असंख्य उपलब्धियां वर्णन से परे हैं। वे स्वयं मानती हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनके छात्रों की विशिष्ट सफलताएं हैं। यही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है।